हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, तो आज हम महाभारत के एक नए रहस्य में। अच्छा, आपको क्या पता है कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो द्रौपदी कहाँ रहती थी, कुंती और गांधारी कहाँ रहती थी, क्या करती थी? तो चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चीरहरण के बाद है ना, द्रौपदी ने पांडवों से कहा था कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस अब तब तक खुले रहेंगे जब तक दुर्योधन के खून से, दुशासन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। इस घटना ने पांडवों को झकझोर दिया, जिसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। सवाल यह है कि युद्ध के समय द्रौपदी कहाँ रहती थी? तो देखिए, चीरहरण के समय भीम ने कसम खाई थी कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीर कर उसका रक्त पान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई थी और हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। भीम ने द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया था। उसी ने 100 कौरवों का वध कर वचन पूरा भी किया। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने चीरहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केस धोने के लिए दिया। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केस बांधे। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहकर उनका इंतजार करती थी। रात में 5 पांडव उसे बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके और घटना के समय युद्ध शिविर व कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। महाभारत में रोज हजारों लाखों योद्धा मारे जाते थे। रोज के युद्ध के अंत में सभी योद्धाओं का दाह संस्कार किया जाता था। युधिष्ठिर ने एक और जहां युद्ध भूमि पर वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का दाह संस्कार किया, तो वहीं उन्होंने बाद में दोनों ही पक्षों के अपने परिजनों का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कर्म भी किया था। कहते हैं कि युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया था। पांडवों ने तब भी उसे खोज निकाला। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे वहाँ पर। मतलब जो बलराम तीर्थ स्थल के लिए निकले थे वो वापस आ जाते हैं। भीम कई प्रकार के प्रयत्न करने पर दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो दुर्योधन का शरीर था वो वज्र के समान कठोर हो गया था। ऐसे समय श्री कृष्ण ने अपनी जंघा ठोककर भीम को संकेत दिया और भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उनकी जंघा उखाड़कर फेंक दी और बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि युद्ध के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, कुंती वन में चले जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं और संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाते हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल छोड़ चले जाते हैं तब तीनों लोग आग में सुलझकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। एक बार बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं और युधिष्ठिर वहाँ जाकर आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो देखिए, इसमें हमने आपको बताया कि जो द्रौपदी रहती हैं वो महाभारत युद्ध के दौरान कहाँ रहती हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।